दरभंगा बड़े पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने 3 नए कानून के बारे में आम लोगों को दी जानकारी। लहरियासराय थाना पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए जनप्रतिनिधि व आम लोग। इस मौके पर दरभंगा सिटी एसपी शुभम आर्या, लहरियासराय थाना दीपक कुमार व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। 5 पॉइंट अगर उल्लंघन करता है तो गिरफ्तार कर सकते और अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं करेगा। मान लीजिए उसको बुला रहे हैं, उसका पूछताछ करें, अगर वो नहीं आ, अगर वो दोषी है तब भी हम लोग न्यायालय को सूचित करके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा 3 नया कानून लागू हो रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हम लोग उसी के तहत जो कानून में जो बदलाव आया है, संशोधन हुआ है, तो उसके साथ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हमारा माननीय पुलिस महानिदेशक के निर्देश पे ये हो रहा है। हमारा पूरा दरभंगा जिला में अन्य स्थल पे भी हो रहा है, वहाँ भी सीनियर ऑफिसर्स इसका प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बुकलेट दिए हैं और उसमें जो कानून में संशोधन हुआ है, जैसा पहले एफआईआर के बारे में, 0 एफआईआर, एफआईआर के बारे में, हैंड कपिंग किसको लगाना नहीं लगाना है, और अन्य जो महिला के संबंधित जो अपराध जो होता है उसमें जो क्या संशोधन प्रावधान करने संशोधन आया है, और सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर में क्या बदलाव आया है, और ई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करना है उसमें क्या हम लोगों को बदलाव आया है, सारी इनको जानकारी हम लोग आज दी। और उसी के तहत उनके तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग जवाब दिए। और ये मेन मकसद इसका था कि पब्लिक को अवेयर करना। आज स्टार्ट हुआ है कानून और उसके बारे में क्या क्या संशोधन आए इनको जानकारी देना था। बहुत सारे धारा में परिवर्तन आया है और नया नया कुछ चीज़ भी ऐड हुआ है। जैसा पहले टेररिस्ट एक्ट होता तो उसको प्रावधान नहीं था कि IPC नया BNS में प्रावधान है, और ऑर्गेनाइज क्राइम जो था पहले वो होता था बट उसमें IPC में प्रावधान नहीं था, तो नॉर्मल सेक्शन था उसमें नया उसमें भी प्रावधान आया। मॉब लिंचिंग पहले जो परिभाषा मॉब लिंचिंग जो होता था IPC में उसमें नहीं था, अब मॉब लिंचिंग के लिए अलग धारा है। इसमें बहुत सारा ऐसा प्रावधान है जो नया नया धारा जोड़ा गया और नया साझा भी बढ़ा दिया गया है। और कुछ केसेस में कम्युनिटी सर्विस जो बोलते हैं उसको भी प्रावधान दिया गया है, वो माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए कि कुछ इसमें पब्लिक पुलिस का अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। और सर्च करने जा रहे हैं तो सीजर कर रहे हैं तो आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से घटनास्थल पे करना है, और इवन घर पे भी जाके अगर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ भी जाके जहाँ भी सर्च कर रहे हैं सीज कर रहे हो तो वहाँ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट मैंडेटरी कर दिया है। उसको 48 घंटे के अंदर जो रिकॉर्डिंग है स्टोरेज जहाँ करते हैं और उसको माननीय न्यायालय को उसको उपस्थापन करना भेज देना, पूरे एक प्रावधान है। और अन्य बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसा पब्लिक आते हैं तो उसको निःशुल्क उनको FIR कॉपी देना हम लोगों को 90 डेज़ के अंदर। अगर FIR होता है तो 90 डेज़ के अंदर प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी उनको बताना है, जो वादी को या पीड़ित पक्ष को। और मेडिकल रिपोर्ट जैसा सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें मेडिकल जांच 24 घंटे के अंदर होना, उसका रिपोर्ट भी 7 डेज़ के अंदर देना है। तो टाइम लाइन फिक्स किया गया है। इसको क्या होता है कि पब्लिक को जल्दी न्याय भी मिलेगा। इवन अगर अभियुक्त अगर ट्रायल के दौरान अगर भाग जाता है या उसको उपस्थित नहीं हो रहा है, उसको ट्रायल इन एब्सेंशिया जो बोलते हैं वो भी लागू है, तो बिना अभियुक्त आए भी उसको ट्रायल स्टार्ट होगा और जजमेंट तक जा सकता है। हमारा 1 साल से चल रहा था ये प्रक्रिया। माननीय जो हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय है उनके प्रयास से हमारा पुलिस ऑफिसर की संख्या बढ़ गई है थाना, तो प्रमोशन भी हो गया और रिक्रूटमेंट भी हुआ है। बहुत सारे अब हम पर्याप्त संख्या हमारे पास पुलिस पदाधिकारी है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है हम लोग जो भी नया कानून लागू हुआ है कि हम सक्षम है कि हम लोग अपने स्तर से उनको समय के अंदर हम लोग कर लें। अगर उस जैसा जमानत या धारा है अगर उसको FIR होता है तो जमानत लेके उसको थाना से बेल मिल जाता है। अगर वो 7 साल की सज़ा कम है उसमें अगर वो अनुसंधान में कोऑपरेट करते हैं, साक्ष्य में छेड़छाड़ नहीं करते, हम लोग उसको 41 नोटिस पहले देते थे, 35 नोटिस देंगे 35 सेक्शन नोटिस देकर उसको हम लोग कोऑपरेट करते हैं तो उसको नोटिस देकर हम लोग चार्जशीट करते हैं कोर्ट, तो उनका अरेस्टिंग करेंगे। तो छोटे छोटे अपराध इसीलिए 7 साल की जो अपराध उल्लंघन है इसमें गिरफ्तारी के ना के बराबर होगा।
और कुछ अगर लगता है कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं कर रहे, साक्षी से छेड़छाड़ करते तभी उनको लगता है। भारत में जो आप पूछ रहे हैं, अगर एक बार अपराध करते हैं उसमें बेल देने का प्रावधान है, अगर मल्टीपल केसेस है, उसके अपराध की इतिहास ज़्यादा है, बार बार घटना करता है, उसको बेल देने का प्रावधान इस बार नया कानून में